अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल की सियासत बहुत रंगीन होती जा रही है और पहली बार हो रहा है कि ये अब मंत्र शक्ति के साथ भी युक्त होने जा रही है। अब आप कहेंगे कि मंत्र शक्ति क्या हुआ? तो असल में जो अब खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये साफ नजर आने शुरू हो चुका है कि अब ब्राह्मणों की जो सियासत है, जो चाणक्य नीति है, वो हिमाचल की सियासत में काम करेगी। आप खुद देखिए मौजूदा दौर में कितने ब्राह्मण जो हैं वो चुनाव के युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस में जो ब्राह्मणों का दबदबा है वो चरम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब कांगड़ा में एमपी पर राजीव भारद्वाज, अगर विधानसभा उपचुनावों की बात करूं तो यहां पर भी ब्राह्मणों का पूरा कब्जा है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ से विवेक शर्मा और चिंतपूर्णी से राकेश कालिया। इसके बाद भाजपा में देखा जाए तो चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल इनमें शामिल हैं। अगर चुनावी सियासत से बाहर देखा जाए तो उसमें कांग्रेस के भीतर ही रघुवीर सिंह बाली, जिनका नाम मौजूदा दौर में लोकसभा की जो टिकट है उसमें भी आ रहा है, उनके साथ लोकसभा की दौड़ में चाहे जबरन कहिए चाहे जैसे मर्जी कहिए, मुकेश अग्निहोत्री और आस्था अग्निहोत्री, इन दोनों पिता पुत्री का नाम भी शामिल है। यानी ब्राह्मण तबके के अलावा जो दबका है सियासत में वो किसी और समुदाय या वर्ग विशेष के लिए नजर नहीं आ रहा है। खैर, अब एक और नाम इस दौड़ में शामिल हो चुका है और वह भी कायदे से ब्राह्मण है और उनका नाम है आनंद शर्मा। आज की जो ताजा एक खबर सामने आ रही है उसमें ये खुलासा हो रहा है कि आनंद शर्मा कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब भेद यहां पर थोड़ा सा आ गया। आनंद शर्मा गांधी फैमिली के बहुत नजदीक रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी थी या राजीव गांधी। इन जो कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, इन दोनों नेताओं के साथ आनंद शर्मा की नजदीकियां जग जाहिर थी और आनंद शर्मा का ये कद रहा है केंद्र की सियासत में कि वो विदेश मंत्री भी रहे, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे और अगर सियासत की बात करूं तो हिमाचल के अलावा उन्होंने राजस्थान से भी राज्यसभा के लिए एक दौड़ लगाई और अपना जो कार्यकाल था उसको पूरा किया। अब बात आ रही है कि आनंद शर्मा यहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहां पर एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि पहली दफा ये हो रहा है कि आनंद शर्मा जैसा लीडर, भले ही उनकी जो लीडरशिप थी या उनकी जो कवायदें थी या उनकी जो हसरतें थी वो आज तक वाया हाईकमान पूरी होती रही है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद आनंद शर्मा चुनावी जो इलेक्टेड पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बन सकते हैं। अब मैंने जो पहले कहा कि हिमाचल की जो सियासत है उसमें तिलक का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें अगर आप देखें कि मजबूरी किस तरह से बन चुका है ब्राह्मण समुदाय या सियासत के लिए जरूरी किस तरह से बन चुका है कि कांग्रेस के भीतर ही बात करें तो अब आलम ये हो चुका है कि अगर बीजेपी से भिड़ाना है तब भी ब्राह्मण चाहिए, बीजेपी से भिड़ना है तब भी ब्राह्मण चाहिए। और बीजेपी की भी मजबूरी देखिए, धर्मशाला में सुधीर शर्मा जैसे जो कांग्रेसी लीडर हैं और ब्राह्मण तबके से अपना ताल्लुक रखते हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। शांता कुमार के बाद पहली दफा ओवरऑल सियासत में ये हो रहा है कि अगर लोअर की बात करें और आनंद शर्मा अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो सियासत की जो धुरी है वो ब्राह्मण तबके पर घूमने शुरू हो चुकी है। मजबूरी की बात कर रहा था। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की कि मुकेश अग्निहोत्री को वहां से चुनाव लड़वाया जाए और वो हसरत तब तक थी जब तक मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी जीवित थी और सिमी अग्निहोत्री के जाने के बाद एक बार फिर से मुकेश अग्निहोत्री पर दबाव बना। जब मुकेश अग्निहोत्री ने अंगद की पांव की तरह ही अपना पांव जमा दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर अगला नाम आया आस्था अग्निहोत्री का
और आस्था अग्निहोत्री ने भी बड़े विनम्रता पूर्वक तरीके से हाईकमान को मना कर दिया कि मैं अब चुनाव लड़ने की जो एक मनोस्थिति होती है उसमें नहीं हूं, क्योंकि मां का दुख मेरे साथ ट्रेवल कर रहा है। अगर इन हालात में ये कहा जाए कि जो सियासत है वो ब्राह्मण लॉबी की तरफ पूरी तरह से पूरी गति के साथ घूम रही है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सियासत में जातिगत समीकरण बहुत चलते हैं। हम लोग भले ही 100 बात कहें कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत के जो पांव हैं वो बिना जाति के जो एक फट्टा होता है उसके बिना हिलते तक नहीं है। और शायद अब यही वजह है कि एकदम से दोबारा कांगड़ा में कांग्रेस जो है वो अब आनंद शर्मा के नाम पर खेल खेल सकती है। ये भी जग जाहिर है, ये भी माना जाता है कि आनंद शर्मा जो हैं वो जमीनी नेता नहीं है, लेकिन जिस तरह से सियासत के आसमान पर उनका कब्जा रहा है या जिनकी पहुंच रही है वो सियासत के आसमान से चांद और तारे तोड़ लाने वाली तो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सियासत है अपनी लय में चलती है या फिर वही राग गाती है जो पूर्व में ऐसे राग रहे हैं जिनकी धमक पूरे राष्ट्र ने सुनी है। अब आनंद शर्मा के लिए भी यही तर्क दिया जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं तो हिमाचल में आनंद शर्मा क्यों नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर इंटेलेक्चुअल तरीके से देखा जाएगा, पॉलिटिकल लिहाज को एक तरफ रख दिया जाए, तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि आनंद शर्मा जो एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होती है उसमें आनंद शर्मा ने अपना लोहा तो मनवाया ही है और इसका इतिहास भी सियासत में दर्ज है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि देर सवेर अगर आनंद शर्मा कांगड़ा में आ जाते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो फिर जो शांता कुमार वाला घाटा था जो भाजपा के खाते से था, सुधीर शर्मा के जाने के बाद जो घाटा कांग्रेस को हुआ है, क्या वो घाटा यहाँ पर आनंद शर्मा पूरा कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर नेता के साथ चलता है, यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर ट्रेवल करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।